बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक देश के और दुनिया के मशहूर कलाकार जिन्होंने सिनेमा को एक पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई थी, जिन्हें शहंशाह जज्बात यानी PhD किंग के नाम से जाना जाता था, यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार अब नहीं रहे। उनका जाना एक युग का अंत हो जाना है। हिंदी सिनेमा की एक तिकड़ी हुआ करती थी देवानंद राज कपूर और दिलीप कुमार की। इस तिकड़ी की आखिरी कड़ी भी बुध को दुनिया से रुखसत हो गई। हालांकि उनके चाहने वाले उनकी अदाकारी में आज भी उन्हें ढूंढेंगे, आज भी उन्हें तलाशेंगे, लेकिन अब उनकी यादें ही रह गई या वो फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया था, चाहे वो देवदास हो, कोहनूर हो, राम और श्याम हो, बैराग हो, सगीना हो, दिल दिया दर्द दिया, न जाने कितनी इसी तरह की फिल्में जिनमें उनकी अदाकारी आंखों से भी अदा की जाती थी, वो अदा करते थे और थरथराती और लरजती हुई आवाज में जब संवाद बोलते थे तो लोग उनकी संवाद अदायगी की सम्मोहन में खो से जाते थे। और उनकी आंखें तो बहुत कुछ कहती थी। उनसे मिलना हुआ था 1993 में कोलकाता में। वो सब बातें फिर कभी, आज तो सिर्फ उनकी यादें हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। खेलों से उन्हें बेतरह लगाव था, रिश्तों को निभाना वो जानते थे, वो चाहे बाल ठाकरे हों, चाहे शरद पवार या पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे बहुत आत्मीय रिश्ता था उनका। वो रिश्ते और रिश्तों की पहचान उन्हें थी और रिश्तों को वो आखिरी दम तक निभाने की कोशिश भी करते रहे। बहुतों से मनमुटाव भी हुआ और उसूलों के पाबंद थे, इसलिए वो मनमुटाव हुआ। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ उनका जस्त खाकी जीहो कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनका अंतिम संस्कार जीहो में हुआ। हिंदी सिनेमा के ज्यादातर अदाकार, सियासतदान उनकी संतन यात्रा में मौजूद थे। धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो। धर्मेंद्र के जज्बात तो उनके चेहरे पर लिखे हुए थे। तो दिलीप कुमार का जाना एक बड़ी घटना थी, बड़ी घटना कही जा सकती है। हिंदी सिनेमा का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा अपने जमाने का सुपरस्टार, जिसकी कॉपी न जाने कितनों ने की, अब नहीं रहे। बादब बा मुलाहजा में हम थोड़ी सी उनकी चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि उनके साथ एक लंबी बातचीत 1993 में हुई थी। इसकी सीरीज भी हम चलाएंगे, उनके खेल से जुड़े जुनून को भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल बस इतना कि पेशावर जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ के लोगों ने भी नम आंखों से उन्हें याद किया, उनकी गैर मौजूदगी में नमाज़ जनाजा अदा की। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं।
दिलीप कुमार अब नहीं रहे। वो ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। लंबे समय से वो बीमार थे और उनकी पत्नी सायरा बानो लगातार उनकी खिदमत में लगी गई। वो पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे। पुश्तैनी घर पाकिस्तान में पेशावर में आज भी उनका वो घर मौजूद है। जाहिर है कि उनके जाने से न सिर्फ ये कि पूरा सिनेमा जगत बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले गमज़दा हैं और सरहद के उस पार पेशावर के उस घर के सामने भी लोग जमा होकर दिलीप कुमार साहब की का पोस्टर उनके घर पर चस्पा कर उन्हें याद कर रहे थे। पेशावर में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 दिसंबर 1922 को वो पैदा हुए थे। हम लोगों ने कुछ पिछले साल उनकी सालगिरह भी बहुत एहतमाम धूमधाम से मनाई थी। तो पेशावर में पैदा हुए, बाद में वो मुंबई शिफ्ट हो गए या मुंतकिल हो गए या मुंबई चले आए, लेकिन पाकिस्तान से उनका एक जुड़ाव लगातार रहा। बचपन में बिताए उन लम्हों को वो जीते रहे। पेशावर में जो छुटपन के वो दिन थे वो उन दिनों को बराबर याद करते थे और न सिर्फ उन दिनों को याद करते थे, उस घर को भी याद करते थे। और उनके इंतकाल के बाद, दिलीप कुमार साहब के इंतकाल के बाद उनके पुश्तैनी पेशावर में उनके पुश्तैनी घर के बाहर भी लोग जमा हुए और उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इसके अलावा मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने अपने चहेते कलाकार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पेशावर का वो वीडियो एक बार फिर देखें, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग अपने इस चहेते कलाकार को न जाने कब तक याद रखेंगे, कल भी याद रखे, आने वाले कल में भी याद रखे जाएंगे और आज तो याद किए ही जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इधर ही दुआ कर लो, इधर ही बैठ जाओ। ये रहा हूँ। दिलीप साहब को पूरे राजकीय सम्मान के साथ जुहू के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके जस्द खाकी यानी मैयत को तिरंगे में लपेटा गया। पुलिस बैंड मातमी धुन बजाता हुआ उनके शव यात्रा जनाजा कब्रिस्तान की तरफ निकला। पुलिस की बैंड, पुलिस के जवान आगे आगे थे, मातमी धुन बजाते हुए। देश के इस महान कलाकार, एक अजीम शख्सियत को अंतिम विदाई दे रहे थे। बहुतों की आंखें नम थी, क्योंकि देश का एक बड़ा कलाकार, अपने युग का एक बड़ा फनकार, इसकी न जाने कितने लोगों ने कॉपी की, कितनों ने नकल की। हालांकि दिलीप साहब ने बातचीत में कहा था कि कोई किसी की कॉपी नहीं करता है, वो किसी से प्रभावित होता है। वो भी बहुत, उन्होंने भी अपना जिक्र किया था कि वो भी किसी के काम से प्रभावित थे। इसे कॉपी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपने चाहने वालों को गमज़दा कर वो
उस दुनिया में चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता, और उनका जाना एक बड़ी घटना है, ऐसा शुरू में कहा। और जैसा बताया कि रिश्ते बहुत अच्छे थे शरद पवार से लेकर बाल ठाकरे तक के, लेकिन वो रिश्ते दर के भी बीच में। दरअसल शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे उसी वक्त मुंबई धमाकों के बाद संजय दत्त का नाम AK-56 राइफल के सिलसिले में आया था। दिलीप साहब ने शरद पवार से कहा था कि इस लड़के की जिंदगी तबाह न हो, इसका वो ध्यान रखें, लेकिन शरद पवार नहीं माने। शरद पवार ने कहा कि उसके बाद से हम दोनों के रिश्ते में खटास तो आ गई, लेकिन पारिवारिक संबंध बने रहे। खास के पत्नी सायरा बानो जी और उनके घर के लोगों के बीच आना जाना ताल्लुकात बना रहा है। इसी तरह बाल ठाकरे के बीच एक शाम वो छत पर बैठे थे। बाल ठाकरे ऑटोबायोग्राफी में जिक्र है बाल ठाकरे के, तो उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान इम्तियाज दिया जा रहा है था, तो बाल ठाकरे ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा है कि बियर भी है और चना भी है, बैठ जाओ। लेकिन दिलीप कुमार ठहरे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी और तभी से दोनों में एक खटास वहां भी पैदा हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद रिश्तों की एक गर्मी, रिश्तों की एक गर्माहट और एक वो खुलूस, वो संबंध फिर भी इन तमाम लोगों में बने रहे। और अब जब वो नहीं है तो रिश्तों की याद भी आ रही है, उनकी अदाकारी भी याद आ रही है, और वो जब तक दुनिया रहेगी लोग उनकी अदाकारी को याद करते रहेंगे। मुग़ल आज़म तो चला गया, देवदास भी चले गए, लेकिन कोहिनूर आज़ाद अब भी लोगों के दिलों में कहीं बैठा राम और श्याम बनकर गुदगुदा रहा है। Ja, sir.